हाय गाइस, ड्रूलिंग ब्लॉग्स एंड टॉक्स में आपका स्वागत है। कौशलेंद्र कुमार का अभिवादन स्वीकार कीजिए और चलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट रांची से कलकत्ता होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए। और ये कलकत्ता से हम पहुंच गए अपने होटल पोर्ट ब्लेयर में और अब होटल के अंदर चलते हैं। वहाँ हम फ्रेश होंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। इस होटल में ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री है और आप अंडमान आ रहे हैं तो अग्रिम बुकिंग होटल का अवश्य कर लेंगे। और ये रहा ब्रेकफास्ट। देखिए ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम रॉस आइलैंड के लिए प्रस्थान कर गए हैं। रॉस आइलैंड जाने के लिए हमने पोर्ट ब्लेयर के जेटी पर इस गाइड से मिला। इन्होंने बताया कि आप साउथ वे आइलैंड और रॉस आइलैंड साथ भी घूम सकते हैं, अलग अलग भी घूम सकते हैं। मैंने अलग से केवल रॉस आइलैंड घूमने का ऑप्शन चॉइस किया और हमने टिकट लेकर अपने बोट की ओर चल दिया। अब हमारा बोट है जो नज़दीक ही है। अब चलते हैं। काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी लग रहा है और ये बोट के पास पहुंच गए हैं। अभी 12 बज रहे हैं और यहाँ 9 बजे से बोट मिलना शुरू हो जाता है। और आज से पूरे दिन रॉस आइलैंड पर बिताने का हमने सोचा है। रॉस आइलैंड में देखने के लिए आपको बहुत कुछ है। हमने सुना है कि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आदि का कोई जोड़ नहीं है और ये समुद्र उफाने मार रही है और हमारा बोट आगे की ओर चला जा रहा है। बोट से जाने में लगभग 25 से 30 मिनट लगेगा, मुझे गाइड ने बताया है। और 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है रॉस आइलैंड। और ये मैं चला बोट से। देखिए काफ़ी तेज़ी से बोट आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये मैं रॉस आइलैंड पहुंच गया और सबसे पहले जापानी बंकर देखा और उसके बाद हिरन से मुलाकात हुआ। और फिर आगे बढ़ा तो देखा कि चारों तरफ हिरन ही हिरन है। हिरनों को देखकर मेरा मन भी काफ़ी प्रसन्न हो गया। यहाँ का हिरन काफ़ी फ्रेंडली है, आप उससे स्पर्श कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिरन भागेगा नहीं। आप उनके साथ घूम सकते हैं। चारों तरफ नारियल के और सुपारी के पेड़ देखने को मिलेंगे और पुराने भवन हैं, उन्हें पीपल के जड़ों ने जकड़ रखा है। यहाँ बैटरी के ऑटो से घूमने की सुविधा है। हमने ऑटो बुक कर लिया है और ऑटो से मैं अब चल चुका हूँ। ऑटो ड्राइवर है जो आपको गाइड और ड्राइवर दोनों का काम करता है। आपको दोनों साइड मिलने वाले पुराने इमारतों के बारे में गाइड बताता चलेगा कि कौन सा इमारत क्या हुआ करता था, कौन सा प्रशासनिक भवन था, कौन सचिवालय था। यहाँ से दरअसल में सेलुलर जेल का संचालन किया जाता था। सेलुलर जेल के जितने अंग्रेज ऑफिसर हुआ करते थे उनका निवास स्थान पोर्ट ब्लेयर में न होकर रॉस आइलैंड में हुआ करता था। उनका हवेली यहाँ हुआ करता था, प्रशासनिक भवन हुआ करता था। यानी कि सारा पोर्ट ब्लेयर का नियंत्रण रॉस आइलैंड से संचालन किया जाता था। अब उन भवनों का सिर्फ और सिर्फ खंडहर रह गया है। आप रॉस आइलैंड आ रहे हैं तो पोर्ट ब्लेयर से ही खाने पीने की चीज़ें खरीद लेंगे। यहाँ खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती है और यहाँ पेड़ की छांव में बैठकर खाने का एक अलग ही आनंद है। और प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए इस द्वीप में जब आप पेड़ की छांव में बैठते हैं तो आपका मन गदगद हो जाता है।
देखिए ये खंडहर किस तरह से जड़ों से जकड़ा हुआ है। और घूमते हुए मैं यहाँ फिर हिरन से मुलाकात किया और उन्हें छूकर देखा। और ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है जिस पर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई है। यहाँ हिरणों का झुंड देखा तो मुझे भी यहाँ पर कुछ देर बैठने का मन करने लगा। मैं अपने को रोक नहीं सका और ये नारियल के पेड़ के जड़ के पास बैठकर थोड़ा आराम किया और फिर आगे की ओर बढ़ गया। आगे एक लाइट हाउस है, उस लाइट हाउस तक ये बैटरी ऑटो जाएगा और लाइट हाउस से फिर आप घूमने के बाद आप चाहें तो पैदल आ सकते हैं या वो बैटरी ऑटो से वापस आ सकते हैं। पूरे रॉस आइलैंड में ये भवन ही आपको सही सलामत दिखेगा। ये सिक्योरिटी वालों के कब्जे में है ये भवन। और इधर देखिए नारियल और सुपारी के जंगल हैं। ऑटो ड्राइवर हमें बताता चल रहा है कि ये खंडहर हैं जो इस कार्य में लिए जाते थे। इस तरह हम जानकारी लेते हुए चले आए लाइट हाउस के पास और ये हमारे पीछे लाइट हाउस रहा और पीछे समुंदर ही समुंदर है। जिधर देखिए आपको समुद्र ही समुद्र दिखेगा। ये एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ रात्रि विश्राम की सुविधा नहीं है। 3:30 बजे आपको यहाँ छोड़ना होगा। ये लाइट हाउस रहा और ये चारों तरफ जिधर नज़ारा घुमाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और पानी ही पानी है चारों तरफ। अब 3 बजने वाले हैं। मैं चला अपनी बोट की ओर और वापस हम चलते हैं पोर्ट ब्लेयर। पुनः मैं जापानी बंकर के पास आ गया हूँ और अपने बोट से चल दिया हूँ पोर्ट ब्लेयर की ओर। पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर होटल में फ्रेश होकर मैं पुनः निकल जाऊंगा पोर्ट ब्लेयर के सड़कों पर घूमने के लिए। रात में पोर्ट ब्लेयर घूमने का प्रोग्राम है। अंडमान में बोट की सवारी एक काफ़ी रोमांचकारी सवारी है। इसका आनंद ही अलग है। शांत समुद्र में तेजी से सरसराते हुए बोट आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। ये नीले नीले आसमान के नीचे नीले समुद्र पर हम तेजी से आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और हवा के झोंके सामने से मारता है तो गर्मी का एहसास नहीं होता है। अभी मई का महीना चल रहा है, काफ़ी गर्मी है, फिर भी जब बोट में हम सवारी करते हैं तो गर्मी का तनिक भी एहसास नहीं होता है। देखिए हम पोर्ट ब्लेयर जेटी पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम सीधे होटल जाएंगे और थोड़ा विश्राम करने के बाद पुनः पोर्ट ब्लेयर घूमने के लिए निकल जाएंगे। पुनः हम निकल चुके हैं पोर्ट ब्लेयर भ्रमण के लिए। यहाँ के गलियों का हम भ्रमण करेंगे। यहाँ घूमने के लिए आपको रेंट पर स्कूटी भी मिल जाएंगे और कैब भी मिल जाएंगे, टैक्सी, ऑटो, आप जो भी चाहें आप ले सकते हैं। भाड़े पर आसानी से मिल जाते हैं, होटल वाले ही उपलब्ध करा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर स्कूटी से घूमते हैं तो 2 घंटे स्कूटी के लिए 350 रुपया लिया जाएगा और लगभग 100 रुपये का पेट्रोल आपको खुद डालना होगा ताकि आप 2 घंटे घूम सकें। और इस तरह से हम घूमते हुए
एक शाकाहारी होटल को खोज लिया। यहाँ हम रात्रि का भोजन करेंगे। ये राजस्थानी भोजनालय है जो हमारे होटल से काफ़ी करीब भी है। यहाँ इसका मेनू चार्ट देखें, केवल शाकाहारी भोजन ही यहाँ मिलते हैं। हमने वेज थाली का ऑर्डर कर दिया है और देखते हैं वेज थाली में इन्होंने क्या क्या दिया है। ये 2 तरह का सब्जी, दाल, चावल और रोटी दिया है और प्याज दिया है। इनके द्वारा 4 रोटी दिया जाएगा, अभी 2 रोटी दिया गया है और काफ़ी मैंने खाकर टेस्ट किया। सब्जी दाल वगैरह काफ़ी स्वादिष्ट है और इस तरह मैंने खा लिया। लास्ट में मुझे 2 जलेबी भी दिया गया जो भी काफ़ी करारे थे और हमारा रात्रि भोजन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने होटल आराम करने और अगली सुबह हमें हैवलॉक जाना है। हमारे अगले ब्लॉग में हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएंगे। आपके हर कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है।